Hello everyone, welcome back to our channel, and in this video we're going to continue the same chapter, which is reaching the age of adolescence. This is the chapter 10th of class 8 और सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी है। आज हम एंडोक्राइन जो हम सिस्टम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम फटाफट एक बार रिकैप ले लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या किया है। हमारे पास हमें अगर कोई भी चेंजमेंट होती है हमारी बॉडी में या फिर कोई रिफ्लेक्शन अगर हमने करना होता है तो हमारे पास दो सिस्टम ऐसे होते हैं जो ये काम करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम कौन से होते हैं? जैसे कि हमें अगर भूख लग रही है या फिर हमें कभी बहुत अच्छी चीज देख के मुंह में पानी आ जाता है, वो जो ये रिफ्लेक्शंस होते हैं या फिर ये जो एक्शंस हमारे आ रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, फिर जैसे कुछ गर्म चीज होती है, गर्म चीज को हमने टच कर दिया तो हमें एकदम से हाथ पीछे हो जाएगा, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है हमारा। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये कुछ अलग चीजों को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी की हाइट होती है, हमारी बॉडी की शेप कैसी है, हमारे में मैच्योरेशन आई है या नहीं आई है, हमारी डेवलपमेंट कैसे है, ये सारा कंट्रोल कौन सा करता है? एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो कुछ ग्लैंड से मिलकर बना होता है जो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। उन्हीं में से सबसे पहला जो ग्लैंड होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? पी साइज होता है, ठीक है, बहुत छोटा, ऐसा होता है जैसे मटर का दाना होता है, इतना छोटा सा हमारे ब्रेन के पास में, ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन में, सिचुएटेड एट द बेस ऑफ अवर ब्रेन। ठीक है, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के यहाँ नीचे की वाले पोर्शन पे, इसी साइड पे बहुत पी साइज का एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। इट इज अ मास्टर ग्लैंड, ये एक मास्टर ग्लैंड होता है। ठीक है, क्यों मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? एज इट कंट्रोल द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्योंकि हमने देखे ग्लैंड्स तो काफी सारे थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लेकिन उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी कंट्रोल कर सकता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है बाकी ग्लैंड्स के एक्टिविटीज को भी, उनकी सिक्रीशंस को भी। अब बात आती है, ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये कुछ और हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। उनमें से सबसे पहले हार्मोन होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को हम HGH भी कहते हैं। ये हार्मोन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को। जिस हिसाब से आपको नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन है, तो मतलब ये ग्रोथ को ही स्टिमुलेट करेगा या फिर ग्रोथ जैसे अब बढ़ानी है। प्यूबर्टी का जब स्टेज आ जाता है 10 साल से 18 साल की उम्र तक बच्चे की जितनी भी हाइट बढ़नी होती है बढ़ जाती है, वो कौन करवाता है? ये HGH हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हेल्प करता है उनको ग्रोथ करने में। अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए इसका, ठीक है, अगर हम नॉर्मल सिक्रीशन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हमारी हाइट पहुंचेगी। लेकिन अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए तो हमारे पास दो केसेस हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास जियांटिज्म आ जाता है, यानी जो हाइट होगी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा लंबा इंसान बन जाता है। या फिर ड्वार्फिज्म आ जाता है, यानी बोना रह जाता है। वो बोना रहने के केस में भी हमारे पास क्या है? कमी होती है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की, जिसकी वजह से हमारे पास ड्वार्फिज्म आ गया। अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए बहुत ज्यादा, अगर हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जा रहा है तो जियांटिज्म की कंडीशन जो होती है वो हमारी बॉडी में आ जाती है। इससे हाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। बहुत बड़े बड़े आपने देखे होंगे, कई लोगों की हाइट बहुत ज्यादा हाइट होती है, तो वो इन्हीं का केस होता है। उनके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है वो होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसको हम TSH भी बोलते हैं, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। ठीक है, इट स्टिमुलेट दी थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड था हमारे पास, थायराइड ग्लैंड हमने देखा था। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कौन करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टू सिक्रीट थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या है? ये केमिकल है जो कि हमारा थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। सबसे पहले क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन से रिलीज करेगा जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहेंगे। ठीक है, ब्रेन से वो थायराइड वाले पोर्शन पे आया। थायराइड वाला पोर्शन हमारे कहाँ पे है? वो ग्लैंड कहाँ पे? यहाँ सिचुएटेड होते हैं। तो यहाँ पे आया, उसने थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया कि आप अपना फंक्शन स्टार्ट कर दो। उसका फंक्शन क्या था? टू सिक्रीट थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन जो केमिकल सिक्रीट करना था, अब थायराइड ग्लैंड ने सिक्रीट कर दिया। ठीक है, और किसकी हेल्प से करा है? पिट्यूटरी ग्लैंड के हेल्प से। नेक्स्ट जो आता है वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। जो FSH हार्मोन होता है
ये क्या करेगा, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। ये थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा था, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। फॉलिकल क्या होती है, आप इसमें भी कंफ्यूज हो गए। जैसे हमारे पास ओवरी होती है, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ये हमारे पास ओवरी है, ये ओविडक्ट है, ये यहाँ पे यूट्रस होगा। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने नॉर्मली देखा है, पिछली वीडियोस में भी देखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले फॉलिकल्स बनते हैं ओवरी के अंदर, वो फॉलिकल्स क्या होंगे, ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे और फिर ओवा रिलीज करेंगे। तो ओवा जो बनता है बाद में, जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो ओवा होता है। उससे पहले क्या होता है, फॉलिकल्स बनते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, इट स्टिमुलेट द मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी। ओवरी के अंदर जो ओवा बनेगा, उसको बनने से पहले जो सेल डेवलप हो रहा है, वो सेल कौन सा होता है, फॉलिकल सेल्स होते हैं, वो डेवलप हो रहे होते हैं। वो डेवलप होके क्या बनाएगा, एक ओवा बनाएगा। तो ये हार्मोन का क्या काम है, उसको स्टिमुलेट कर देगा कि फॉलिकल्स अब मैच्योर होना स्टार्ट हो जाओ, स्टार्टिंग हो जाए, क्या वो फॉलिकल्स जो होंगे वो बड़े होने लग जाएंगे और बाद में वो ओवा रिलीज करेंगे। लेकिन ओवा रिलीज करने का काम नहीं है इनका, इनका काम सिर्फ और सिर्फ मैच्योरेशन प्रोवाइड करना है कि फॉलिकल्स जो होंगे वो मैच्योरेशन करते हैं। फिर एक बार ये चीज क्लियर रखना कि ये हार्मोन्स रिलीज किसने किया है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया है। कौन सा हार्मोन था, वो था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये उन्होंने रिलीज किया है, हमारे फॉलिकल्स में गया, हमारे ब्रेन से। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे था, ब्रेन में था, उसने सिग्नल्स भेजे हैं। जो हार्मोन्स होते हैं ये एक मैसेंजर का काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि इसमें कुछ अलग से हमने कोई डक्ट दी है या ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली केमिकल्स होते हैं जो कि सीधा ब्लड के अंदर सिक्रीट कर दिए जाते हैं और वो ब्लड के थ्रू हमारे फॉलिकल्स तक पहुंचा है, अगर हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की केस की बात करें तो इसके अंदर वो कहाँ जाएगा, ओवरी के पास जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, जो फॉलिकल्स बन रहे होंगे जो अभी मैच्योर नहीं है, वो मैच्योर होने स्टार्ट हो जाएंगे इस हार्मोन की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, LH। ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है ये दोनों में पाया जाता है, मेल में भी और फीमेल में भी। जो फीमेल होती है इसको स्टिमुलेट करता है कि वो ओवा को रिलीज करता है, यानी जो मैच्योरेशन था वो कौन कर रहा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो मैच्योर कर रहा है फॉलिकल को, ओवा बन गया, हमारे पास तैयार हो गया, मैच्योर है। अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, रिलीज करवाएगा उस ओवा को बाहर, जिससे फर्टिलाइजेशन आगे हो सके। तो ओवा बाहर रिलीज हो गया, किसकी वजह से हुआ, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से। इन मेल्स के अंदर क्या होता है, इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये दोनों के अंदर पाया जाता है, मेल में भी पाया जाता है, फीमेल में भी। फीमेल में क्या काम कर रहा है, ओवा रिलीज करने का काम कर रहा है, और जो मेल्स होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो बनाने का काम करता है। अब आता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है इसको हम ACTH भी बोलते हैं। ये जो हार्मोन होता है ये क्या इन्फ्लुएंस कौन किसको करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आप पिछली वीडियो में फिर से ध्यान से देखिए। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे था, जहाँ पे हमारी किडनी है, किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करता है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल ये एक ऐसा हार्मोन होता है, एक ऐसा केमिकल होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन भी हम इसको कह सकते हैं। जब हमें स्ट्रेस होता है, कोई ना कोई किसी चीज की टेंशन हो रही है, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं, या फिर इसका साइंटिफिक नेम देखें तो कॉर्टिसोल भी कहा जा सकता है इसको। तो ये हमारे पास कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। तो हम एक बार समरी देख लेते हैं इस पूरे चैप्टर की कि क्या चीजें हमने अभी तक जो आज क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर सबसे पहला ग्लैंड हमने पढ़ा है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पी साइज का होता है, यानी मटर के दाने जितना बहुत छोटा सा होता है। कहाँ पे होता है, बेस में सिचुएटेड होता है ब्रेन के। दूसरा है मास्टर ग्लैंड होता है ये, यानी ये कंट्रोल कर सकता है दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके सिक्रीशन, क्या क्या सिक्रीट कर रहे हैं, कैसे करना है, कितना हार्मोन करना है, ये सारे के सारे ये कंट्रोल कर सकता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और एक और चीज आपको याद रखनी है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, यानी इनके अंदर ऐसा कोई पैसेज, कोई डक्ट नहीं होती जिसके थ्रू से वो जो हार्मोन होगा वो नीचे तक जा सके। नहीं, ये ब्लड में ही रिलीज कर दिए जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ उसी सेल को जाके इफेक्ट करता है जो उसका टारगेट साइट होती है। यानी जैसे अगर हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया है
हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया तो सिर्फ ग्रोथ वाले सेल्स को वो जाके इफेक्ट करेगा। अगर वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट कर रहा है तो वो थायराइड वाले पोर्शन में ही जाके वो वहां पे अपना इफेक्ट करेगा, उसको हम टारगेट साइट बोलते हैं। तो हमारे पास कौन से हार्मोन्स हो गए हैं? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो गया है, इसको हम HGH भी बोलते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम TSH भी बोलते हैं, इसका क्या काम होता है? नाम से ही पता चल रहा है थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है, तो ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है जिससे वो थायरॉक्सिन जो केमिकल है वो प्रोड्यूस कर सके। फिर आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है जिससे जो फॉलिकल्स है हमारी ओवरी के अंदर वो मैच्योर हो सके। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH का क्या काम होता है? अब हमारे पास फॉलिकल जो थी वो तो मैच्योर हो गई है, अब वो ओवा जो है वो रिलीज होगा, तो वो रिलीज करने का काम किसका होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का, और मेल्स के अंदर वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे। लास्ट जो आता है वो होता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, ACTH। ये जो हार्मोन होता है ये कहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है, किस ग्लैंड को करता है? एड्रिनल ग्लैंड को करता है, और क्या रिलीज करता है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या चीज होती है? ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो आई होप आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कांटेक्ट करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।